एक अपोलो हॉस्पिटल अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर नंबर आए और बढ़िया नंबर्स के बाद शेयर अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर रहा है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? वॉल्यूम तो 485% वॉल्यूम राइज है और ऑल टाइम हाई में है स्टॉक। और कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी है, 8200 का टारगेट भी दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि लेट स्टेज ब्रेकआउट है। तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 7500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से ही प्ले करूंगा, या फिर मैं अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जहाँ नई रैली डेवलप हो रही है, तो मैं इसको छोड़ के उनमें प्ले करना पसंद करूंगा। बट अगर स्ट्रिक्टली आपको ये प्ले करना ही है तो 7500 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस और 8200 का टारगेट आप पकड़ के चलिए। ओके। डेंटा वाटर, इसके भी नंबर्स आए, 18 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया, रेवेन्यू में भी 67 करोड़ का एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और नंबर के बाद जो रिएक्शन है वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर है, 7% ऊपर कामकाज कर रहा है। आप क्या राय रखते हो? सर नंबर भी मतलब पॉजिटिव रिएक्शन है, वॉल्यूम भी दिख रहा है, 315% आज वॉल्यूम राइज है, 2.4 मिलियन का वॉल्यूम है। बट प्राइस चार्ट पे जब से आईपीओ आया है ये रेंज बना के बैठा है, 380 ऊपर में और 265 नीचे में। तो अगर मेरे को लेना होगा तो मैं आईपीओ बेस के ब्रेकआउट के बाद ही लूंगा, यानी 380 निकलेगा तो ही मेरा इंटरेस्ट आएगा। ओके। प्रीमियर एक्सप्लोजिव, रोबस्ट नंबर है, एक्सप्लोजिव नंबर यहाँ रादर। शेयर 15 करोड़ का मुनाफा कंपनी दिया है डबल होकर, और रेवेन्यू भी करीब करीब 82 करोड़ से 142 करोड़ हुआ। सो रोबस्ट नंबर, रोबस्ट रिएक्शन, क्या किया जाए? इसमें ब्रेकआउट फेल हुआ था सर 604 631 की रेंज में, वहां से हम डिस्कस कर रहे थे 425। अभी पिछले पूरे हफ्ते 425 को प्रोटेक्ट किया है और आज गैप के साथ मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को निकाला है। वॉल्यूम आज 706% राइज है, 5.3 मिलियन का। तो भाई आईएफसीआई वाला पैटर्न बन रहा है कि रिजल्ट पे पॉजिटिव रिएक्शन, ये पॉजिटिव रिएक्शन एक दो दिन चल जाए, उसके बाद 5 7 8 दिन अगर टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है तो मैं एकदम स्टॉक में बायर रहूंगा 604 631 तक के लिए। बट वो आईएफसीआई टाइप का पैटर्न बनना चाहिए तब, और उम्मीद दिख रही है कि बनेगा। ओके। एनएसडीएल नंबर्स आए, नंबर्स तो ठीक आए, लेकिन ऑब्वियसली शेयर 50-60% की तेजी दिखा चुका है। सो अब क्या किया जाए इसमें? एनएससीएल में तो हमने क्लियर स्टॉप लॉस 1300 रुपए का मल्टीपल टाइम डिस्कस किया ही था कि 1300 के नीचे जाए तो आपको एग्जिट कर लेना है। फिर यहाँ पे गैप छूटा हुआ है 1123 पे, उसको फिल करने आ सकता है, तो 1300 का स्टॉप लॉस मतलब ट्रिगर हो चुका है, तो उसके बाद लॉन्ग रहना ही नहीं है स्टॉक में। इसके अलावा कुछ और नामों में एनएमडीसी, इसके भी नंबर्स आए हैं। नंबर्स पे रिएक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। आप कैसे देख रहे हो इसे? नंबर के रिएक्शन ने पूरे पैटर्न को मतलब गिरते पड़ते संभाल लिया है। 98 डेज के कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट निकल चुका है समय, उतना ही समय निकल चुका है, 60 दिन का साइडवेज एक्शन हो चुका है, बेस ऑन बेस पैटर्न है। नंबर्स ने फिर भी पैटर्न को संभाले रखा है। 73 74 की रेंज है जो रेजिस्टेंस का काम करेगी, स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। 74 निकलता है तो फिर बाय कीजिएगा, 80 रुपए तक का टारगेट मिल सकता है। ओके। और सूजलॉन, इसके भी नंबर्स आए, नंबर्स के बाद रिएक्शन अकॉर्डिंगली ही है, लेकिन 324 करोड़ रुपए का मुनाफा है, मतलब नंबर्स के बाद रिएक्शन उलट है, रादर डे लो के आसपास ही है। सो 324 करोड़ का मुनाफा है 302 के सामने, और रेवेन्यूज भी जंप दिखा रहा है। कैसे रीड कर रहा हूँ आप इसे? देखिए अभी तो 61.76 के नीचे डिसाइसिवली चल रहा है, बट मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। 2 से 3 दिन अगर ये 61.76 के नीचे टेका तब तो फिर लॉन्ग से एग्जिट करना पड़ेगा। ये गैप फिल करने के लिए 55 और 53 का जो गैप है, 55 53 के बीच में गैप है, उसको फिल करने जाएगा। तो 2 से 3 दिन का मैं समय दूंगा। अगर अगले 3 दिन में ये वापस से 61.76 62 के ऊपर आ गया तब तो सब ठीक है और सब चंगा सी। अगर नहीं हुआ तो फिर ये नीचे 53 और 55 की रेंज लेने के लिए आ रहा है।